ये माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट नंबर 2 की है ना। माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 में बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, इस यूनिट का नाम है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स, ये इस यूनिट का नाम है। ठीक है, बोले सर इस यूनिट में टॉपिक क्या होगी। पहली टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब बढ़ा रहा है। ठीक है, मैंने पहली बात माइक्रोब या माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है पहले ही बता रखा है। एक टीनी सूक्ष्म जीव जिसे केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं दिखता, वो कहलाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पे उसके क्लासिफिकेशन की, एंड देन आगे हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की। चलो थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब। क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है, सिंपली अगर मैं क्लासिफाई करूं स्ट्रक्चर भी, और या स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, इमेज मैं धीरे धीरे करके आगे दिखाते जाऊंगा, है ना। शायद आज आज की क्लास में ना दिखाऊं, लेकिन अगले क्लास में मैं जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम कुछ बातें है जो समझते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सबके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में आपका पहला आता है बेटा आपका बैक्टीरिया। फिर बात करेंगे वायरस की, फिर बात करेंगे हम वायरस के बाद क्या, फंगस की। फिर बात करेंगे प्रोटोजोआ की। फिर बात करेंगे एल्गी की, एल्गी की। ठीक है, तो ये सभी जो है वो क्या है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बबीता बत्रा, गुड आफ्टरनून डियर। आ जाओ एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात करने जा रहे हैं बेटा बैक्टीरिया की। सबसे पहले बात करेंगे बैक्टीरिया की। बताओ बेटा बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया क्या है, एक सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। मैं आगे बताऊंगा यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, ये सब क्या है, सब चीज बताऊंगा। पहली बात समझ लो कि ये सिंगल सेल यूकैरियोट है, सॉरी प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट। ठीक है, सिंगल सेल प्रोकैरियोट्स है या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसको बोल सकते हैं। इसमें न्यूक्लियस की बात करें तो ट्रू न्यूक्लियस की कमी होती है, या ट्रू न्यूक्लियस न के बराबर होता है। ठीक है, तो लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, आपने न्यूक्लियस पढ़ा है ना बेटा, हमारे सेल में न्यूक्लियस है ना बीच में, लेकिन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, बात करेंगे जब स्ट्रक्चर अंदर देखोगे ना सब चीज देखेंगे। फिलहाल इतना ही याद रखो कि ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। और यहाँ पे इसके जो वॉल होता है ना बाहर, जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, तो ये बाहर जो वॉल है ना, ये वॉल किससे बने हुए हैं, ये बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकेन से, पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है, तो सेल वॉल मैड बाय पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन से बना होता है। और यही पेप्टिडो ग्लाइकेन वाला सेल वॉल एक बैक्टीरिया को शेप देता है, शेप देता है कि बैक्टीरिया का शेप ऐसे होना चाहिए, बैक्टीरिया का शेप ऐसे होना चाहिए, बैक्टीरिया का शेप ऐसे होना चाहिए, या जैसे भी होना चाहिए उसका शेप कौन दे रहा है, ये दे रहा है। और इसी शेप के साथ ये स्ट्रेंथ भी देता है, स्ट्रेंथ भी देता है, मतलब मजबूती भी प्रोवाइड करता है किसको सर, उस बैक्टीरिया के शरीर को। ठीक है, क्लियर। बोले दूसरी बात आती है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है वो शेप के आधार पे क्लासिफाइड हुआ है। एक तो आपका कोकाई है, और एक है आपका बेसिलाई, और एक है स्पाइरिला। ठीक है, तो क्लासिफाई हुआ है, एक कोकाई, एक है बेसिलाई, एक है स्पाइरिला। स्पाइरिला
ये 3 में क्लासिफाइड हुआ है। सर कोकाई का शेप की बात करूं तो कोकाई राउंड शेप का होता है, ऐसे ऐसे, राउंड शेप, राउंड शेप, ऐसा याद रखना, कोकाई राउंड शेप, ऐसे शेप का बैक्टीरिया रहेगा। बोले सर बेसिलाई कैसे रहेगा? बेसिलाई वर्ड याद रखो, बेसिलाई रॉड शेप का रहेगा। कैसे शेप रहेगा? रॉड शेप, रॉड शेप, ऐसे ऐसे कुछ है ना, रॉड शेप। सर एक स्पाइरिला जो है, स्पाइरल शेप, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप ऐसे टाइप का है ना, इस तरह के जो स्पाइरल ऐसे 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 रहते। तो ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया, तो याद रखना आपका बैक्टीरिया इस तरह से शेप के आधार पे क्लासिफाइड है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी का पूरा क्लास ऐप पर अपलोड नहीं है सर, ऐसे कैसे हो सकता है यार? इन लाइन में क्या लिखा है? लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। ऐप में अपलोडेड है, क्या करेंगे, कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जाकर के माइक्रोबायोलॉजी को चूज कीजिए। वहां पे जब जाएंगे ना तो वहां पे सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। कितना क्लास हुआ है? 5th क्लास है ये, इससे पहले 4 और क्लासेस हो चुकी है। पहला यूनिट ही तो खत्म हुआ है, कल ही हमारा पहला यूनिट खत्म हुआ है ना, आज हम दूसरे यूनिट की बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़े, आ जाओ। सर बैक्टीरिया अक्सर कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में रहता है क्या? रहता है। पानी में रहता है क्या? रहता है। खाने में रहता है? रहता है। हमारे शरीर में रहता है? रहता है। तो भाई दे फाउंड इन सोइल, वाटर, फूड, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ये सब चीज में रहता है बेटा। कौन? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। बोले सर बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है? मतलब एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हुआ, 2 4, 4 से 8, 8 से ऐसे, तो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो कैसे बढ़ता है, प्रजनन कैसे होता है? तो बाइनरी फ्यूजन से। आगे मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन, अभी फिलहाल इतना ही होगी, बाइनरी फ्यूजन से ये रिप्रोड्यूस होता है। आगे मैं और जब डिस्कस करेंगे ना तो वहां पे मैं इसके बारे में और बताऊंगा, ठीक है। और क्या बच गया? सम बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल, बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल, जैसे कि मैंने आपको बार बार बता रखा है लैक्टोबैसिलस के बारे में, जो कि गट फ्लोरा है। क्या है? गट फ्लोरा है, ठीक है। मतलब नॉर्मल फ्लोरा है जो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, जो इंटेस्टाइन को डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। और कुछ जो बैक्टीरिया है वो पैथोजेनिक होते हैं, है ना। देन सम आर बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक, पैथोजेनिक जो क्या करता है, डिजीज, डिजीज प्रोड्यूस करता है, या डिजीज पैदा करता है, या डिजीज कॉज करता है, ठीक है। जैसे कि एम ट्यूबरकुलोसिस या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिससे ट्यूबरकुलोसिस नाम का बीमारी होता है, टीबी वाला बीमारी, ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा है, अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है, अटक रहा है। ओके, बाकी सबको भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है क्या, क्लास अटकने वाला? रिस्पॉन्स करेंगे बच्चों फटाफट से। काजल, सुमन, अंकिता, लक्ष्मी, कालिया, बानो, रीता, दिव्या, बबीता, कविता, श्रुति, उदक, सारे लोग रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, गट फ्लोरा या गट ही बोल रहा हूं मैं, गट गट, ये जी है बेटा, सॉरी ना, ये जी है, जी जी, ये जी है बेटा, सी नहीं है। आप लोग जी ऐसे बनाते हो क्या? चलो ठीक, गट फ्लोरा अब ठीक है।
क्लासिफिकेशन के बाद क्या पढ़ाया गया? क्लासिफिकेशन के बाद मैंने बोला कि ये पानी में, मिट्टी में, खाने में, इवन हमारे शरीर में रहता है। फिर मैंने बोला कि सर ये जो है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड होता है, मतलब एक से ऐसे दो में डिवाइड होता है। बाइनरी फ्यूजन मतलब बाई मतलब दो, दो में ऐसे डिवाइड होता है। ठीक है, इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा आगे मैं, जब हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है सर, फिर मैंने बोला कि ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो कुछ बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। जो बेनिफिशियल है उसमें एग्जांपल में गट फ्लोरा आते हैं, और हार्मफुल पैथोजेनिक जो डिजीज पैदा करते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ट्यूबरकुलोसिस नाम का बीमारी पैदा करता है। ठीक है, यूज इन रिसर्च, याद रखना बैक्टीरिया को रिसर्च वगैरह जो होता है वो सब में यूज में लाया जाता है, ताकि एंटीबायोटिक बनाया जा सके और वैक्सीन वगैरह तैयार किया जा सके, इसलिए बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए बैक्टीरिया के बारे में कुछ कॉमन जानकारी। अब बात आती है दूसरा जो है वो है वायरस। सेकेंड वन इज वायरस। वायरस क्या है? क्या वायरस भी एक सेल है? नहीं, वायरस कोई सेल नहीं है, बैक्टीरिया सेल है। कि हमारे शरीर में ये सेल है ना छोटे छोटे, वैसे वायरस सेल नहीं है। ठीक है, तो वायरस एक ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब ये सेल नहीं है। और ये जो है ना, हमेशा वायरस जो है, हमेशा याद रखना कि आउटसाइड में नहीं रहता, होस्ट सेल के अंदर ही रहता है। जैसे कि मेरा बॉडी है, मेरे बॉडी के जो सेल है वहीं रहेगा ये वायरस। ठीक है, और ये बहुत छोटा, मतलब एकदम छोटा टाइनी स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, एंड लिविंग इनसाइड होस्ट सेल। होस्ट सेल, जो होस्ट है जिसके अंदर रहेगा उसके सेल के अंदर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में ना डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहेगा, डीएनए या आरएनए रहेगा, और प्रोटीन की एक कोटिंग रहता है जो कैप्सिड कहलाता है, वो सब चीज होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर में तो कंसिस्ट डीएनए या आरएनए, आरएनए एंड प्रोटीन कोटिंग। जब मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा ना आगे, पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, तब दिखाऊंगा मैं एक दिन, कि नहीं कल ही दिखा देंगे या परसों ही दिखा देंगे, जब भी समय है उसका, तो मैं दिखाऊंगा। तो वहां पे आप अच्छे से देखिएगा, समझ में आते जाएगा। खैर यहाँ पे आपके सिलेबस के आधार पे सबसे ज्यादा हम जो बात करेंगे वो बैक्टीरिया के बारे में बात, क्योंकि आपका सिलेबस कह रहा है कि बैक्टीरिया को बताओ, बैक्टीरिया को बताओ, बाकी सबको कम बताओ, तो वैसे ही बात करेंगे, सिलेबस के आधार पे ही बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बोले सर नेक्स्ट पॉइंट आता है वायरस के रिगार्डिंग। वायरस जो है ना, उसका एक एनोलेप होता है। मतलब एनोलेप क्या है? वायरस जो है ना, उसके बाहर एक कवरिंग लेयर रहता है, प्रोटेक्टिव लेयर रहता है, वो वायरल एनवेलोप कहलाता है। ठीक है, तो वायरस है लिपिड लोप, लोप। ठीक है, जो कुछ वायरस में रहता है, कम वायरस में रहता है, हर वायरस में ये एनवेलोप नहीं रहता है। ठीक है, से बाहर मैं दिखा रहा हूँ यार, एक वायरस के, देखो ज्यादा कुछ नहीं रहता है। ये जो एंटीना जैसे दिख रहा है ना, ये बाहर का एनवेलोप है, यही एनवेलोप है, चारों तरफ है देखो। ये प्रोटीन लिपिड से बना हुआ होता है, ये भी एनवेलोप है, ये एनवेलप प्रोटीन है, सॉरी ये एनवेलप प्रोटीन है, ये एनवेलोप है। और इसके अंदर जब जाओगे ना, तो ये वाला जो लेयर देख रहे हैं ना, ये आपका भाई साहब वायरस का तब ये भी इनर कवरिंग होता है। और सबसे अंदर जाओगे तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये है आपके वायरस का केवल और केवल यहीं पे या तो डीएनए या तो आरएनए रहेगा। इतना ही होता है बेटा वायरस के अंदर, और ये वायरस तैयार। तो ये क्या कोई सेल जैसा है क्या? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया
गोल्गी अपरेटस वगैरह सेल के ऑर्गेनल्स वगैरह होते, वैसे कुछ है क्या? नहीं, हमारे सेल जैसा नहीं है, इसीलिए इसको ए सेल्यूलर बोला जाता है। ठीक है, बाकी कुछ और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग साइज शेप के भी होते हैं। ये देखो, एक ऐसे होता है, ऐसा भी, ये वायरस है बेटा, है ना? ये कौन सा मशीन है, कौन सा यंत्र है, ऐसे मत सोचना, ये एक वायरस है। चलो, जब वायरस के बारे में डिटेल से बात करेंगे तब वहां पे डिस्कस। फिलहाल बेसिक जानकारियों की बात चल रही है, बेसिक जानकारियों का सिलसिला चल रहा है, जिसमें मैं बताया कि भाई वायरस लिपिड एनवेलोप होता है, और उस लिपिड एनवेलोप के ऊपर ऊपर प्रोटीन का एनवेलोप प्रोटीन होता है। एनवेलोप प्रोटीन जो ऐसे होता है ना, सिंग जैसे, वही एनवेलोप प्रोटीन है। ठीक है, नेक्स्ट, वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस देयर ओन, मतलब वो अपने से रिप्रोड्यूस नहीं होता, वो हमेशा होस्ट सेल को यूज करता है टू रिप्लिकेट। तो कैन नॉट रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस देयर ओन ओन यूज होस्ट से, होस्ट से मतलब अपने से वो क्या नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, एक एक से दो, दो से चार, ऐसे नहीं हो सकता। वो हमेशा किसी सेल को, जैसे ह्यूमन बींग हो गया या जानवर हो गया या कोई भी पल्स वगैरह हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, उनके शरीर के सेल को वो यूज करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। सर मेरे पढ़ा था कि वायरस बाहर एक्टिव फॉर्म में रहते और होस्ट बॉडी में एक्टिव हो जाता है। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मतलब अगर बाहर है तो इनएक्टिव इन द सेंस ये है कि अगर बाहर ये वायरस है, मान लो ये बाहर वायरस है, तो ये वायरस रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो एक से दो, दो से चार, चार से छह, ऐसे नहीं हो सकता, अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ा सकता। जबकि ये वायरस किसी के अंदर जाएगा ना, तो वहां पे उसको सारा चीज मिलता है, सारी एनवायरमेंट मिलती है, इसीलिए वहां पर वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऐसा है। जैसे अच्छा एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल बता दूं कि डॉगी को हर कोई जानता है, कुत्ते को, एक कुत्ते के लार में क्या होता है, रेबीज वायरस रहता है। आपने कभी बाहर क्यों नहीं सुना है भाई, वो कुत्ते के अंदर क्यों है वो वायरस, है ना? HIV वायरस किसी इंसान को है, वो इंसान किसी के कांटेक्ट में आएगा तो ही वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों? बताओ क्यों? नहीं और से क्यों नहीं होता, केवल वैसे ही क्यों होगा? इसका जवाब यही है, वो बाहर इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में है, और वो बाहर जो रहता है ज्यादातर भाई प्रॉपर फॉर्म में नहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, उन्हें तो देखो, ह्यूमन बॉडी बोला तो ऐसा तो कि ह्यूमन बॉडी बस में रहेगा, कुत्ता भी तो बोल रहा हूँ, कुत्ता में भी है ना, कुत्ते के अंदर भी रहता है ना, तो भाई बाहर भी रहता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, या चलो ठीक है बहुत कम नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा मात्रा में भी है, तो भी वो इनएक्टिव है, और उसके सोर्स जो है ना वो उतने ज्यादा नहीं है, जबकि बैक्टीरिया के सोर्स ज्यादा हैं। वायरस के सोर्स जो है ना जीवित प्राणी ज्यादा होते हैं, जो जीवित प्राणी है, जो जीवित जीव जंतु हैं, वही सोर्स ज्यादा है। ठीक है, जैसे कुत्ते से आ गया, बिल्ली से आ गया, या कोई और जानवर से आ गया, ऐसे आता है वायरस ज्यादातर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे वायरस जो होता है ना, जो वायरस होता है, हाँ वायरस जो होता है इसको भी रिसर्च में यूज किया जाता है, यूज इन रिसर्च, डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्चेस होते हैं, इसमें वैक्सीन भी तैयार किया जाता है वायरस से। आपने सुना है ना, रेबीज का वैक्सीन लगवा लो, क्यों बोलते हैं? रेबीज का वैक्सीन बना है तभी तो बोलते हैं ना। तो भाई इनसे भी वैक्सीन बनते हैं जो हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो सर नेक्स्ट बात करेंगे फंक्शन की। फंगाई बेटा, फंगाई या फंगस भी बोलते हैं इसको, हमेशा याद रखना फंगस। देखो, बैक्टीरिया को क्या बोला मैंने, प्रोकैरियोटिक, लेकिन फंगाई यूकैरियोटिक होता है। फंगाई कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। अच्छा, हम यूकैरियोट हैं कि प्रोकैरियोट?
ह्यूमन बीइंग, आपने बेटा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा है, तो ह्यूमन बीइंग यूकैरियोट है या प्रोकैरियोट? सही है। ओके, यूकैरियोट हैं और मल्टी सेल्यूलर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक ह्यूमन बीइंग कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। और जो मिक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट है। लेकिन फंगस की बात करूं तो वो भी एक प्रकार का यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फंगस का मैं जबरदस्त एग्जांपल दे रहा हूं। आपने मशरूम देखा है? कई तरफ कई एरिया में कुकुरमुत्ता बोला जाता है ना? और इसीलिए लोग खाते भी नहीं है। भाई इसको हमारे तरफ कुकुरमुत्ता बोलते हैं और इसीलिए हम लोग इसको खाते नहीं है। पर्सनली पूछा हूं, भाई आप तो क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग नहीं खाते। जबकि भाई जो मशरूम होता है ना, प्रोटीन, उसमें प्रोटीन भरपूर रहता है और हाईली न्यूट्रिशियस होता है, बढ़िया चीज है। लेकिन कुछ मशरूम जो होते हैं वो जहरीला होता है। लेकिन यह सारे फंगस का ही प्रजाति, सारे फंगस का ही प्रजाति है। ठीक है। और वो जो है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। लेकिन ना फंगस में यूनिसेल्यूलर भी होता है, मतलब एक सिंगल सेल फंगस भी होता है और मल्टीपल सेल फंगस भी होता है। जो सिंगल सेल फंगस होता है उसको कहते हैं यीस्ट, और जो मल्टीपल सेल फंगस होता है उसको कहते हैं सर मोल्ड। मोल्ड मतलब मशरूम एक तरह का मोल्ड है, दिखा रहा हूं मैं। मोल्ड ग्रेड पे क्या लग, फंगस लग गया है। ये फंगस कौन सा? मोल्ड है। ठीक है। अब यीस्ट भी देख लो। ये होता है यीस्ट, इस तरह से होता है यीस्ट, और मोल्ड उस तरह से होता है। ठीक है? ऐसे पहचाने, देखो, जो यीस्ट होता है ना उसका शेप जो होता है वो थोड़ा ओवल शेप का है, देखो गोलाकार ओवल शेप इस तरह का होता है। ठीक है। और मोल्ड जो है वो कैसा था ये देखो, एकदम डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है। ये देखो मोल्ड का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है ना मशरूम आपका, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो भाई बहुत डिफरेंट है, आसानी से पहचान सकते हैं। देखो ऐसे होता है। कभी फफूंद लगा रहेगा ना तो गौर से देखना, गौर से देखना उसके आगे होता है वो। ठीक है। हो गया यार। तो मैंने क्या बोला, फंगाई एक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
और अगली बात इसके रिगार्डिंग मैंने बताया वो था कि भाई ये दो तरह से होता है, मतलब एक एक होता है यूनिसेल्युलर और एक होता है मल्टी सेल्युलर। मल्टी सेल्युलर सर, ये जो यूनिसेल्युलर होता है उसमें क्या होता है, यीस्ट, उसको बोलते हैं यीस्ट, और मल्टी सेल्युलर वालों को बोलते हैं मोल्ड। जैसे कि एग्जांपल में याद रख लो, मशरूम। मशरूम खाते हैं कि नहीं खाते हैं बेटा लोग, मशरूम? ठीक है, तो ध्यान देना बेटा, यीस्ट कौन सा है, मोल्ड कौन सा है। यूनिसेल्युलर को यीस्ट बोला, मल्टी सेल्युलर को मोल्ड बोला। ठीक है, आप मशरूम तो देखे हैं भाई, साफ साफ समझ लो, मशरूम को मोल्ड नाम दे दो, सीधा याद रखने का तरीका। अब इतना बड़ा मशरूम होता है, लगेगा क्या भाई एक ही सेल से बना हुआ होगा, ऐसे सोचेंगे तो भी नहीं लगेगा कि हाँ एक ही सेल है, ऐसे नहीं सोच सकते। इतना बड़ा है तो एक सिंगल सेल कैसे बोल देंगे उसको, है ना। बैजल साफी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर ये जो फंगस होता है ना, इस फंगस का जो सेल वाल होता है, मतलब बाहर सेल वाल बनता है, तो बाहर का सेल वाल किससे बना हुआ होता है, चिटिन से। और चिटिन मतलब होता है पॉलीसेक्राइड। चिटिन होता है तो सेल वाल मेड बाय चिटिन। और चिटिन क्या है, एक टफ टफ पॉलीसेक्राइड। टफ पॉलीसेक्राइड है चिटिन, जो है वो एक टफ पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड यार पढ़े ही होंगे यार, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट जब आपने पढ़ा तो वहां पे पॉलीसेक्राइड क्या है ये पढ़े ही हैं आप। टाइप ऑफ, या जो ब्रेकडाउन जब होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, तो उसके ब्रेकडाउन में आपका मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, ऐसे अलग 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 सेक्राइड सेक्राइड करके होता है। ठीक है, या डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, ऐसे अलग 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 उसका टाइप्स हैं, या ये बोलो कि उसका फॉर्म है। नेक्स्ट, अगला बात करते हैं, फंगस जो होता है ना, ये स्पोर को पैदा करता है। जैसे बैक्टीरिया का स्पोर होता है, वैसे ही फंगस का भी स्पोर होता है। तो फंगस रिप्रोड्यूस स्पोर, स्पोर, और कैसे करता है पता है, बाय सेक्सुअली एंड इसेक्सुअल, है ना। इसेक्सुअल मतलब वो बताया था ना, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन वही है इसेक्सुअल। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है बेटा, आपका ये डिवाइड होता है, या ये कहूं कि डिवाइड होता है बोलूं, या फिर तब एक नया बच्चा या नया फंगस पैदा करता है। ठीक है, पैदा फंगस। ठीक है, नेक्स्ट, फंगस जो होता है वो रिंगवर्म, कैंडिडियासिस जैसे बीमारियां या डिजीज पैदा करता है। ठीक है, तो कॉज इन्फेक्शन लाइक कैंडिडियासिस, और क्या बोला, रिंगवर्म। दाद देखे हो ना, दाद, वो दाद किससे हो रहा है, फंगस से होता है। फंगल इन्फेक्शन होता है दाद, दाद खाज खुजली जो बोलते हैं ना, दाद दाद हो गया, दाद हो गया, फंगस से ही होता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, अगला यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो है प्रोटोजोआ की बात, है ना। अच्छा एक चीज और जान लो फंगस के रिगार्डिंग, फंगस जो है ना डीकम्पोजिशन में बहुत बेहतरीन रोल निभाता है। तो प्ले रोल इन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब कुछ भी चीज है उसको डिकम्पोज करना है, खत्म करना है, सड़ाना गलाना है, तो फंगस का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, तो फंगस बहुत क्या देखा जाए, और फंगस जो है ना वो भी रिसर्च में भी यूज में लाए, यूज इन सर्च। और फंगस जो होता है वो उससे ना, पेनिसिलिन सुने हो ना, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, तो वो इसी से बना हुआ। और साथ ही साथ ये जो फंगस है खाने की चीजों में भी यूज होता है। जैसे कि चीज आपने देखा ही है, शराब, ब्रेड बनता है, और ब्रेड खाए भी हो, सभी ने खाया है, तो वो ब्रेड फंगस से ही बनता है, सोचो फंगस से बनता है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज, याद रखना बेटा, फंगस को खाते हो आप।
रेड है ना भाई, खाते हो उसको। नेक्स्ट, अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है ना, ये एक तरह का यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है। यूनिसेल्युलर बोला हूं, लेकिन ये यूकैरियोट है। तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, यूकैरियोटिक सेल है सर। और इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है, थोड़ा हटके रहता है, और सेल वॉल की कमी रहती है। तो लैक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल इसमें कम रहता है। और ये जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल, मतलब इसका शेप जो है ना फ्लेक्सिबल शेप का होता है। जैसे ये देखो, ऐसे फ्लेक्स का शेप थोड़ा इधर उधर एडजस्ट हो जाता है ना, तो फ्लेक्सिबल इन शेप, इन शेप कौन सर? प्रोटोजोआ। ठीक है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि भाई ये जो प्रोटोजोआ होता है, इसमें ना सीलिया होता है। सीलिया का भाई थोड़ा मतलब एयर लाइक प्रोजेक्शन होता है सीलिया। ठीक है। तो इसमें प्रोजेक्शन में सीलिया रहता है, या तो फिर फ्लैजेला रहेगा। क्या रहेगा? फ्लैजेला, मतलब इस तरह से ऐसे ऐसे फ्लैजेला रहेगा, या तो फिर ऐसे सीलिया रहेगा, सीलिया। ठीक है। तो इस तरह से रहता है। खैर ये तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर था, मैं इमेज दिखाऊंगा बेटा प्रोटोजोआ कैसे दिखता है। ओके, तो याद रखना जो प्रोटोजोआ होता है उसमें क्या होता है, सीलिया या फ्लैजेला रहता है, या एक स्यूडोपोडिया होता है। ठीक है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया ये सब मूवमेंट में मदद करता है ना। तो सर नेक्स्ट, प्रोटोजोआ जो होता है, इस प्रोटोजोआ की रिप्रोडक्शन की बात करूं, रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन करता है। मतलब बाइनरी फ्यूजन के द्वारा भी ये रिप्रोड्यूस होता है, और सेक्सुअल मेथड के द्वारा भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। सर कहां पे रहता है? तो फ्रेश वाटर, मिट्टी, इंटेस्टाइन, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब जगह पे रहता है ना। तो फाउंड इन ह्यूमन, या एनिमल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमारे इंटेस्टाइन में होता है बेटा प्रोटोजोआ। ह्यूमन या एनिमल इंटेस्टाइन में हो सकता है। ठीक है, होता है नहीं बोलूंगा, हो सकता है। ठीक है। बैक्टीरिया में भी फ्लैजेलर बिल्कुल रहता है ना, बैक्टीरिया में भी फ्लैजेलर रहता है, लेकिन हर बैक्टीरिया में नहीं रहता। ठीक है। अब मैंने ओवल शेप का बोला, इसमें कहां से फ्लैजेला आ जाएगा? जो रॉड शेप का होता है उसमें कॉमनली फ्लैजेला रहता है ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे जो आपका प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ के एग्जांपल में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम आता है। ठीक है, एग्जांपल में याद रखेंगे प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। ठीक है। ये प्लाज्मोडियम क्या करता है पता है? मलेरिया सुने? मलेरिया। ठीक है, तो वो मलेरिया कॉज करता है। और आपने एंट अमीबा सुना है? अमीबा, अमीबा, तो वो अमीबा भी एक तरह का प्रोटोजोआ होता है। लाइक अमीबियासिस नाम का एक डिजीज होता है जो एंट अमीबा हिस्टोलिका से होता है, वो भी प्रोटोजोवल इन्फेक्शन है। ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ की बात है। एल्गी लास्ट में आता है बेटा, एल्गी। और मैंने एल्गी के बारे में उस दिन भी बताया था कि एल्गी जनरली हार्मफुल नहीं होता, रेयरली ये हार्मफुल होता है। ठीक है। ये भी एक यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। और पता है एल्गी जो है ना, पेड़ पौधे जैसे होता है ना, वैसे ही ये क्लोरोफिल पैदा करता है। मतलब क्लोरोफिल को यूज करता है, और उसी से अपना भोजन वगैरह सब तैयार करता है। ठीक है। मतलब इसमें ना जैसे पेड़ पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, वैसे ही इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है, याद रखेंगे इस बात का सर। और ये जो होता है यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर दोनों होता है। तो यूनिसेल्युलर और दूसरा मल्टी सेल्युलर भी होता है, मल्टी सेल्युलर भी होता है। सर यूनिसेल्युलर में क्या आता है? जैसे कि आपने बेटा देखा होगा, हाँ, क्लेमाइडोमोनस। तो ठीक है। और दूसरा सर, आपने सीवीड तो सुना होगा ना, सीवीड, वीड, दिखा रहा हूं एक मिनट।
ये जो सीवीड होते हैं ना वो ऐसे दिखता है। देखो पूरा रेड रेड। समुद्र के अंदर तो ये जो देख रहे हो ना ये सीवीड है। ये क्या है? सीवीड है। और ये क्या है बेटा? एल्गी है एक प्रकार का, है ना। और यार क्लैमाइडोमोनास एल को देखो ऐसे दिखता है। क्लैमाइडोमोनास एल्गी है। क्लैमाइडोमोनास एल इस तरह से होता है। जो एल्गी जो होता है ना, एल्गी जो है वो ऑक्सीजन प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोडक्शन करता है, याद रखना। स्पेशल रोल रहता है इसका। O2 प्रोडक्शन का काम करता है। एल्गी O2 प्रोडक्शन का काम करता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, भूलना मत। ठीक है। और ये इंडस्ट्री वगैरह में भी यूज में लाते हैं, जैसे कि बायोफ्यूल बनाना है, नहीं होंगे बायोफ्यूल बनाया बनाया बनाया, या फर्टिलाइजर बनाना है, या कोई फूड सप्लीमेंट तैयार करना है, जरूरी चीजें तैयार करना है, कोई कॉस्मेटिक्स यूज करने वाला सामान बनाना है, तो वो सब में एल्गी का इस्तेमाल होता है। मतलब एल्गी बहुत काम की चीज है, लेकिन भाई कुछ हद तक एल्गी जो है वो हार्मफुल भी है। ठीक है। मतलब ज्यादातर जो एल्गी है वो हार्मलेस है, लेकिन कुछ जैसे कि रेड टाइड एल्गी, मैं दिखा रहा हूं, रेड टाइड एल्गी लाल लाल दिखता है बेटा पूरे समुद्र में। रेड टाइड एल्गी। अब आप सोच रहे हो क्या है भाई, ये क्या है? ये है एल्गी। अगर समुद्र में आपको ऐसा दिखे ना तो भाई दूर हट जाओ, दूर चले जाओ। ये टॉक्सिक प्रोड्यूस करने वाला एल्गी होता है, जो खतरनाक है, जानलेवा भी साबित हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह का एल्गी आपको दिख, मतलब ऐसे दिखे, मतलब ये मत सोचना कि भाई सार्क वार्क कुछ हुआ होगा उसका ब्लड निकल रहा होगा, ऐसे मत सोचना। ठीक है। ये एल्गी है। देख के लग रहा है ना कि भाई समुद्र में पूरा खून ही खून, लेकिन ये एल्गी है। आप सर्च मार के देख लेना आप लोग। और क्या है? सी टाइड। सी टाइड या फिर रेड टाइड आप सर्च मारना। रेड टाइड सर्च मारोगे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना ही बच्चों। अब मिलते हैं कल के क्लास में, और कल हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में। ठीक है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।